हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 132 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू की न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से 1 बाय 1 करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सभी लेक्चर्स के वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन के केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बाकायदा लेक्चर्स होते हैं, उसी तरीके से आपका जो असाइनमेंट है उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज़ से। और आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है, दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसका अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे एंड में आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 महीने पहले, और ये क्रैश कोर्स फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, इसका नाम है फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है R2 एंड R3। और यूनिट फर्स्ट में आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 8। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज हमारे लेक्चर्स या कोर्स को फॉलो करना, आपको कोई बुक ओपन नहीं करनी पड़ेगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, इसका नाम दे रखा है R2 एंड R3। और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में कवर करने हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को हम लोग किस तरह कवर करने वाले हैं, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो या फिर थ्योरम हो या फिर आपके इस चैप्टर में सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो हम आपको करवाने वाले हैं। प्लस इसके साथ जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का सिलेबस फिनिश होगा तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके पहले प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे ना, वो भी हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ आपने चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर लिया और चैप्टर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें कर पा रहे हो, ठीक है। और इसके साथ ही 2 बात आप और नोट कर लीजिएगा। पहली बात, सभी टॉपिक्स और सभी लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप कुछ भी टॉपिक या लेक्चर स्किप मत करना। अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो मे बी पॉसिबिलिटी है आने वाले लेक्चर्स में आपको समझने में दिक्कत होगी। तो अगर आपको कोई लेक्चर जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है ना, तो उसमें वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन स्किप मत करना। दूसरी बात, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना। जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है R2 एंड R3। और यूनिट फर्स्ट का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के अंदर हमारा यानी फर्स्ट टॉपिक का जो ए पार्ट है प्लेन ज्योमेट्री और बी पार्ट है हमारा सॉलिड ज्योमेट्री, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। इससे आप देख लीजिएगा, जो भी आप लेक्चर्स देखो उससे प्रीवियस सभी लेक्चर्स आपने देख रखे हो, ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा। सेकेंड हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका ये जो सेकेंड का जो ए बी सी और ये जो डी पार्ट है ना, ये हमारा स्कूल लेवल का है, जिसमें आपका बेसिक रिवीजन होगा, जो आपके बेसिक थे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद आपका दे रखा है अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ई पार्ट, एफ पार्ट और जी पार्ट। कौन कौन से? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको अभी पढ़ना है, ये आपको अभी पढ़ना है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सिलेबस हम मतलब ये सेकंड नंबर का टॉपिक हम लोगों ने कवर कर दिया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर का टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो 3 टाइप के थे ना, पहला कार्टेशियन था, दूसरा सिलेंड्रिकल था, तीसरा स्फेरिकल था।
वन बाय वन करके हम तीनों को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को हम इस तरीके से पी करके एक्स वाई जेड करके शो करते हैं ना, 3 डायमेंशन होता है। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने थर्ड का जो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट पूरा कवर कर लिया था, है ना। और जो आपका ई पार्ट था ना, ई पार्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, इसकी जितनी भी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे हमने आपके लेक्चर नंबर 7 में कवर कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 8, और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग करने वाले हैं आपका ये जो ई पार्ट है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड आपकी जो इग्नू की बुक है, उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए रखे होंगे ना, वो हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। फिर करेंगे टॉपिक नंबर 4 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें किसी भी पॉइंट को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पे आर, थीटा, जेड क्या है, ये सारे के सारे पैरामीटर हैं। तो जब हम ये लेक्चर्स करेंगे उसमें हमको समझा देंगे। थर्ड हम लोग करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम किसी भी पॉइंट को रो, इसे रो बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं, है ना, इसे थीटा और इसे फाई बोलते हैं ना। तो ये तीनों भी क्या है, पैरामीटर्स हैं। ये तीनों पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये भी हम टॉपिक नंबर 5 जब पढ़ेंगे उसमें बता देंगे। 6 में हम लोग करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपने जो 3 सिस्टम पढ़े ना, पहला वाला कौन सा था, कार्टेशियन, दूसरा कौन सा है, सिलेंड्रिकल, तीसरा कौन सा हमारे पास, स्फेरिकल। इन तीनों में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, ये हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक नंबर 6 में। टॉपिक नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, किस किस के लिए, आर एन और आर के लिए, आर एन और आर के लिए हम लोग पढ़ने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसी के अंदर ए पार्ट पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एन इक्वल टू 1 2 3 के लिए। 1 2 3 मतलब R1 के लिए पढ़ेंगे, R2 के लिए पढ़ेंगे और हम R3 के लिए पढ़ेंगे। ये R1 R2 होता क्या, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 8 में हम लोग करने वाले हैं इनइक्वालिटीज क्या होती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहले में पढ़ेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, बी में पढ़ेंगे कॉची शेजबार इनइक्वालिटीज, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ओपन स्पेयर, ओपन बॉल या फिर ओपन डिस्क क्या होता है। 9th टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर। और कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे, हम केवल 2 के लिए पढ़ेंगे, एक R2 से लेकर हम R के लिए पढ़ेंगे और एक हम R3 से लेकर R के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी में 9th के अंदर ए टॉपिक में हम लोग सीखेंगे 1 वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं, 2 वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं, 3 वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं। इस तरीके से हम सभी फंक्शन के बारे में समझेंगे। टॉपिक नंबर 10 में हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन या फिर लेवल सेट्स क्या होते हैं। इसके अंदर 2 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, पहला लेवल कर्व और दूसरा हमारे पास लेवल सरफेस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या करने वाले, आपका जो टॉपिक थर्ड था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ई पार्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो इग्नू की बुक है उसमें जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम लोग आज करने वाले हैं। इससे पहले वाले सभी टॉपिक्स का हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इससे पहले वाले एग्जाम्पल सारे हो चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको तब अच्छे से कर पाओगे जो आपने इससे पहले वाला लेक्चर देख रखा हो, किसका, इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। कौन सा, पहला पॉइंट आपका ये रहा -3 5 और 3, और दूसरा पॉइंट ये रहा 2 4, ये होगा। मतलब तो गिवन में लिख देते हैं, देखो सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ईजी है। इसमें बोल रखा है, गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है, 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन। पहला पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, x1 y1 और आपका z1। एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी राइटिंग इसमें सही कर लेते हैं। x1, एक मिनट, x1 y1 और आपका z1 कितना हमारे पास दे रखा है, -3 5 और आपका ये 3। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, x2 y2 और आपका z2। ये हमारे पास क्या दे रखा है, 2 4 और 3। ठीक है, तो अगर कोई लाइन 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट P और Q से पास होती है तो उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर्स में ड्राइव किया था, उसे देख लीजिएगा जरूर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के तीन फॉर्मूले थे,
तीनों के तीनों हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक सेकंड बच्चे, ये भी तो लिखना है। टू शो दैट, वेट वेट वेट, हमें टू शो भी तो लिखना है, एक सेकंड। टू शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू, और वो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स प्लस में 5y इक्वल टू में 22 और z इक्वल टू में 3, है ना। तो इसे हम लोग करते हैं। नाउ सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन, अब फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। नाउ सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स P एंड Q, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1, याद करो हमने करवाया था। और y माइनस में y1 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये y2 माइनस में y1। देन नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये z2 माइनस में z1 अपॉन में कितना होगा, एक सेकेंड केवल z आएगा यहाँ पे ना, z2 नीचे आएगा, z2 माइनस में z1, ठीक है। अब इनकी यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। डायरेक्ट देख लेते हैं। x1 हमारे पास क्या था, -3, और x2 क्या हमारे पास था, 2 था, है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास, x -3 था तो ये तो हमारे +3, कोई दिक्कत तो नहीं है। x2 हमारे पास कितना था, 2 - 3 है, तो जगह 2 प्लस में 3, ठीक है। y माइनस में y1 कितना हमारे पास है, y1 है 5, और y2 कितना हमारे पास है 4, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 5, और ये हमारे पास 4 माइनस में 5, ठीक है। z माइनस में, और z1 हमारे पास कितना देखा है 3, और ये भी कितना देखा हमारे पास 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस में, दोनों ही 3 दे रखे हैं ना ये, हाँ, तो ये होगा 3 माइनस में 3, ठीक। और आप सब ये भी तो जानते हो ये सभी एक किसी कांस्टेंट r के इक्वल होता है ना। अब 1 बाय 1 करके हम इक्वल पुट कर लेते हैं। हमें क्या क्या इक्वल प्रूफ करनी थी, एक तो हमें x और y के वेरिएबल में शो करना है, एक हमें केवल z के वेरिएबल में शो करना है। तो एक्स वाई वाला हमारा कौन सी टर्म दे रखी है, ये दोनों टर्म हमारी x और y की दे रखी है, कौन कौन सी, ये वाली। तो इसको आपस में इक्वल पुट कर लो, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x+3 अपॉन में 5, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास x+3 अपॉन में 5 इक्वल टू नाउ करके, है ना। और दूसरा हमारे पास क्या, y -5 और 4 - 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, -1, y -5 और आपका -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना हमारे पास आंसर आएगा, ये हो गया हमारे पास, करो सिंपल, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ये -x -3, ये हो जाएगा हमारे पास ये 5y और -25। अब ये कितना हो गया हमारे पास, ये -x -y इक्वल टू में -25 और आपका +3, ये कितना हो गया, -x -5 इक्वल टू में -22। साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, x प्लस में 5y इक्वल टू में 22। देखो ये प्रूव करना था, पहली इक्वेशन यही थी हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखी है, इधर साइड में कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें क्या चाहिए था, देखो केवल z चाहिए, केवल z वेरिएबल चाहिए, है ना। तो केवल z वेरिएबल के लिए क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, है ना। ये लास्ट की जो टर्म है इसको कर दो इक्वल पुट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर देते आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड क्या हमारे पास था, z-3 अपॉन में क्या था 3 - 3 इक्वल टू में r, तो ये कितना हो गया, z-3, ये तो नीचे 0 हो जाएगा, r ये कितना हो गया, z-3 0, है ना। और ये कितना हो गया, z इक्वल टू में 3। देखो ये हमें प्रूफ करना था, कर लोगे, होगी दोनों इक्वेशन प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, E6 का फर्स्ट वाला पार्ट, इसे भी क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है किससे,
जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है ना। तो अगेन ये वाला भी क्वेश्चन सेम दे रखा है, इसमें भी क्या करोगे, सॉल्यूशन में गिवन गिवन 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पी इक्वल x1 y1 और आपका z1, ये हमारे पास कितना का है, -1 0 और आपका ये 1। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, x2 y2 और z2, ये हमारे पास कितना है, 1 2 और 3। प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1, y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y1। थर्ड क्या था, z माइनस में z1 अपॉन में z2 माइनस में z1। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना देगा हमारे पास, -1 और आपका 1, तो x1 कितना हो गया, -1, तो जाएगा x प्लस में 1, और ये कहता है 1, x2 1 था ना, बैक जाके देखना, और x1 कितना, -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये प्लस का 1, ठीक है। y माइनस में हमने यहाँ पर केवल वैल्यू पुट की है x1 x2 की, और y1 कितना हमारे पास 0 और y2 कितना हमारे पास है 2, तो ये तो हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया हमारे पास 2 माइनस 0 इक्वल टू में z कितना हमारे पास है 1 और z2 कितना हमारे पास है 3, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास z माइनस में 1 और 3 माइनस में 1, सिंपल सा है ना। तो ये कितना हो गया, x प्लस में 1 अपॉन में कितना हो गया हमारे पास ये 2 इक्वल टू में y अपॉन में 2 और इक्वल टू में z माइनस 1 अपॉन में 2। अब आप क्या कर सकते हो, किसी को भी आपस में इक्वल प्रूफ कर सकते हो, है ना। वैसे आपका आंसर ना केवल इतना ही होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर कुछ प्रूफ करने के लिए बोल देता है ना, जैसे लास्ट वाले एक में क्या दे रखा था आपका, x प्लस में y इक्वल टू में 22 दे रखा था, यानी आपको एक ऐसी इक्वेशन शो करनी थी जिसमें केवल x और y वेरिएबल हो, है ना, और दूसरे की थी जिसमें केवल z वेरिएबल हो, है ना, ये था ना हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो इस फर्स्ट वाले टर्म को पहले y के साथ भी इक्वल पुट कर सकते हो, फिर आप z वाले के साथ भी इक्वल पुट कर सकते हो। ये लास्ट वाला मैं आपको नोट करके समझा रही है, करना नहीं है, ठीक है। अगर बोला है प्रूफ करने के लिए तो करना, अदरवाइज आप केवल इतना छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने मान लो इक्वेशन मांगी है x और y के वेरिएबल में, तो हमारे पास क्या आंसर होगा, x प्लस 1 अपॉन में 2 और आपका y अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू में y, तो x माइनस में y इक्वल टू में 1, ये भी इक्वेशन आ गई x और y के वेरिएबल में। अगर मान लो इक्वेशन आपसे ये मांग लेता है कि x और z के फॉर्म में इक्वेशन बताओ, तब क्या होगा हमारे पास, तब ये हो जाएगा हमारे पास कि x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, z माइनस 1 अपॉन में 2, z माइनस 1 अपॉन में 2। अब ये कितना हो गया हमारे पास, ये अब ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, x प्लस में 1 इक्वल टू में z माइनस 1, x माइनस में z, है ना। एक सेकंड, यही तो होगा, ये z हमारे पास लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो x माइनस में z इक्वल टू में -1 और आपका -1 हो जाएगा x माइनस में z इक्वल टू में -2। कर सकते हो, जिन दो वेरिएबल में मांगे, ध्यान रखना, जिन दो वेरिएबल में, अगर वो x और y का वेरिएबल मांगता है तो इसमें x और y को आपस में इक्वल पुट कर देना, अगर वो y और z को मांगता है तो y और z को आपस में पुट कर देना, है ना। अगर वो किसमें मांगता है, हमारे पास z और x में मांगता है, z और x में मांगता है, तो z और x वाले को आपस में पुट कर देना इक्वल, कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन, या डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, और आप पासिंग पॉइंट दे रखा है, याद करो। हम फिर से बोल रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमने 3 फॉर्मूले बताए थे, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा, 3 था। पहले वाले में क्या था, पासिंग पॉइंट P था और आपके डायरेक्शन कोसाइन थे। शॉर्ट में बता रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर देखना, सब दे रखा होगा, एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइन। दूसरे में क्या था हमारे पास, पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, याद करो, पैरामीट्रिक इक्वेशन, है ना। और तीसरा क्या था हमारे पास, 2 पासिंग पॉइंट थे और आपका डायरेक्शन कोसाइन दे रखा था, है ना। तो इन्हीं तीनों फॉर्मूले पे आपके सारे क्वेश्चन हैं, अभी ये फर्स्ट वाले पे इन्होंने दे दिया है, ठीक। तो हम लोग इसका गिवन करते हैं। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है हमारे पास,
डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन, ये क्या हमारे पास दे रखा है √3/5। दूसरा हमारे पास क्या था माइनस में √6। इसे बच्चों समझ आ रहा ठीक है ना, 5। और आपका थर्ड क्या दे रखा है, यहाँ नीचे लिख देते हैं 4/5। एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखें तो थोड़ा गंदा सा हो जाएगा ना, थोड़ा सही कर दिए, 1 मिनट, थोड़ी जगह की कमी हो जाती है यहाँ पे। यहाँ गिवन के हमारे पास दे रखा है डायरेक्शन कोसाइन। आपकी तो कॉपी बड़ी होगी ना, तो उसमें आप सही से लिखना, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या दे रखा है एल एम और एन। ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं हमारे पास √3/5 माइनस में √6/5 और तीसरा हमारे पास है 4/5, ऐसे लिख सकते हैं। और पासिंग पॉइंट क्या है एंड पासिंग पॉइंट पी। तो पासिंग पॉइंट पी हमारे पास क्या x1 y1 और आपका z1। ये हमारे पास क्या लिखा है 1 -1 और आपका ये 2, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन। और जब एक पासिंग पॉइंट हो और डायरेक्शन कोसाइन हो, लास्ट लेक्चर में देखना हमने फॉर्मूला बता रखा है, पूरा ड्राइव कर रखा है पूरा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे कर देता है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा x माइनस में x1/l, y माइनस में y1/m, z माइनस में z1/n। यहाँ पर बस वैल्यू आपको पुट कर देनी है। x माइनस x1 हमारे पास कितना था 1, जो कि हमारे पास 1, और l हमारे पास कितना था √3/5, √3/5। और y1 हमारे पास कितना है माइनस का 1 और आपका -√6, ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 1 मतलब प्लस का 1 हो जाएगा ना यहाँ पे। और ये कितना है माइनस में √6/5। बस वैल्यू तो पुट कर रहे हैं ना y1 की m की, कर लोगे ना सिंपल सा, यहाँ से मैच करो। ये ना आपके l m n x1 y1 और x2 है ना, और आपके x1 y1 z1 है ना। तो z1 हमारे पास कितना है 2 है, और ये कितना हमारे पास 4/5 है। तो ये तो हो गया हमारे पास z माइनस में 2 और ये हो गया हमारे पास 4/5। और आप नोटिस करोगे इन तीनों के 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा रिमेनिंग x माइनस 1 √3 इक्वल टू में y प्लस में 1 माइनस में √6 इक्वल टू में z माइनस में 2/4। बस इतना आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको इक्वेशन मांगता है कि आपको इक्वेशन बतानी है कौन से दो वेरिएबल में, अगर वो मांगता है कि x और y के दो वेरिएबल में आपको इक्वेशन बतानी है, तो आप इन दोनों टर्म को आपस में इक्वल पुट कर लेना, है ना। तो हम करके दिखा दें इसके लिए, जैसे अब ये वाला पार्ट लिखना नहीं है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट है। अगर वो बोलता है प्रूफ करने के तो करना, तो हम आपको यहाँ पे ये करके दिखा देते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने बोला कि x और y के वेरिएबल में इक्वेशन बताओ, या बोल सकता है y और z के फॉर्म में बताओ, या वो बोल सकता है z और x के फॉर्म में बताओ। जिन दो को बोलेगा उन दो को आप आपस में इक्वल कर देना। x y बोला है तो x फर्स्ट वाले में है, y सेकेंड वाले में, तो इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर दो। ये हो गया x माइनस में 1 अपॉन में कितना हमारे पास ये √3 इक्वल टू में हमारे पास कितना है y प्लस 1 और माइनस में √6, y प्लस 1 और माइनस में √6। और आप लोग एक बात और जानते हो, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, समझना, x माइनस 1 √3 इक्वल टू में y प्लस में 1 माइनस, और √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू में √3, कर सकते हैं ना। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोग √3 से √3 कैंसिल आउट कर दो, आपको बाकी की जो टर्म बची उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस में √2 और x माइनस में 1, तो ये हमारे पास कितना बचा y प्लस में 1। ये कितना हो गया माइनस में √2x प्लस में √2 इक्वल टू में y प्लस में 1। ये हो गया हमारे पास माइनस में √2x माइनस का y इक्वल टू में 1 माइनस में √2। साइन को चेंज कर दो, ये कितना हो जाएगा √2x, दोनों प्लस के हो जाएंगे, है ना। अभी कितना हो जाएगा √2 माइनस में 1। वो बेसिक से मैथ से हमने केवल साइन को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया है, कर लोगे, इतना बस आपको करना था, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको जो टॉपिक थर्ड है, टॉपिक थर्ड क्या था आपका, टॉपिक थर्ड आपका ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके सारे पार्ट ए बी सी डी और ई सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। सारे डेफिनेशन कॉन्सेप्ट आपकी बुक के, आपकी जो इग्नू की बुक है ना, उसके भी सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कहाँ तक,
टॉपिक नंबर ई तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 3 का जो एफ पार्ट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है।